Welcome to all of you. Sorry for delay. Welcome to all of you in the sessions. I hope that you will be safe at your home. Now, let us see. We were discussing about the various type of series. I have given you. There are so many series. If you wanted to learn about the various type of coding, then you can learn with the help of flowchart, with the help of dry run. You can learn what is the basic fundamental and how can you generate the given number. You have remember I have given you the series 1 2 3 4 1 double 1 triple 1 5 double 5 triple 5. There are so many series. First of all, you need to draw the flow chart. हम डायरेक्ट कोडिंग भी लिख सकते हैं और रन कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा. जैसे हम डायरेक्ट कोडिंग लिख रहे हैं ये वाली सीरीज की, मान लो 1 और डबल 1 वाला, ये वाला आपको याद है ना भाई? कोई बोलिए. लास्ट क्लास में हमने आपको ये बताया था, चाहे बेसिक हो क्यू बेसिक हो, हम ये छोटे छोटे प्रोग्राम बना सकते हैं. तो देखो इसकी जरा कोडिंग हम लिख के दिखा रहे हैं आपको. आप सुन पा रहे हैं? हमें आवाज जा रही है ना आपको? यस सर. एनी प्रॉब्लम? नो सर. देखें तो देखो बेटा, इस सीरीज की हम अगर हम कोडिंग करेंगे तो हम क्यूबेसिक का कोडिंग लिख दे रहे हैं आपको. सबसे थोड़ा आसान होगा, शार्ट होगा. कैसे करेंगे? CLS लिखेंगे, x0 लगा देंगे, ये while x इज लेस देन 10 या x इज लेस देन ये ले जाओ 111 तक ले जाओ. x इज इक्वल टू x इंटू 10 प्लस 1 और ये लगा देंगे प्रिंट PRINT प्रिंट x. ये कोडिंग हो गया. वाइल का ये लगा दोगे लास्ट में वेंड, WEND, हो गया कोडिंग. लेकिन आप समझ पाओगे इसे? अगर मान लो हम समझा दें, क्या समझ पाओगे? अब इसी चीज को, इसी बातों को, इसी प्रोसीजर को अगर हम स्टेप फॉलो करें तो पहले हमें इसका फ्लो चार्ट बनाना होगा. अगर 6-7 के मेरे यहाँ के जो बच्चे हैं जो खास तौर पे हमसे पढ़े होंगे तो उन्हें हम ये कोडिंग का शार्ट आइडिया उनको हम दे चुके हैं. कोई है ऐसा? एनी वन ऑफ यू जो मेरी क्लास में 6-7 में रहा हो? एनी स्टूडेंट? कोई नहीं. अच्छा, एक बार हैंड कर रहे हैं, ओम कुमार सिंह. ओके. वैसे देखिए इसको हम जो भी नहीं जानते हैं या जो जान रहे हैं उनको एक बार, जो जान रहे हैं बेटा आप उसका एक रिवीजन हो जाएगा, और जो लोग नहीं जानते हैं उनको एक बहुत बढ़िया आइडिया मिल जाएगी. कैसे हम करेंगे? एक सीरीज उठाते हैं. कौन सी सीरीज है? ये ऊपर लिख देंगे. कौन सा है भाई? 1 डबल 1 ये ट्रिपल 1. ये नंबर चाहिए और 3 स्टेप रन कराएंगे आप, 1 2 3. अगर ये नंबर आ रहे हैं, इसके लिए बेटा ये चार्ट बनाते हैं ऐसे, जिसको हम कहेंगे फ्लो चार्ट. स्टार्ट किया,
यहाँ से फ्लो लाइंस को दिखाना होगा। पहली बार जब बनाने लगोगे, जो कोई स्टूडेंट्स नहीं जानता हो, पहली बार बनाओगे तो किस बॉक्स के नीचे कौन सा बनेगा ये पता नहीं होगा, बट आप अगर धैर्य से काम करोगे तो सब कुछ पता हो जाएगा आपको। यहाँ आपके कंडीशंस हो जाएंगे यस, फिर यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे, फिर यहाँ पे ये फ्लो लाइंस बताएंगे कि आपको कहाँ पे मूव करना है। यहाँ से यहाँ जाना है, देखो यहाँ से यहाँ आना है, इसको हम कहते हैं इनपुट बॉक्स। इसको क्या बोलोगे? इनपुट बॉक्स। इसमें हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। जैसे वेरिएबल होता है ना, आप विजुअल बेसिक पे भी पढ़ोगे वेरिएबल्स क्या है। तो वेरिएबल्स हम मानते हैं, जैसे मानते हैं ऐसा क्वेश्चन पढ़ा होगा आपने, ऐसा क्वेश्चन किया होगा कि पिता की उम्र पुत्र के उम्र की 20 गुनी है, 2 बरस बाद दोनों की उम्र क्या होगी, या इस तरह के क्वेश्चन। तो आप x मान लेते हैं ऐसे, तो हम भी यहाँ पे मान लेंगे x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इस बॉक्स को कहते हैं डिसीजन बॉक्स। इसकी 2 वैल्यू होती है, एक यस और दूसरा नो। नो पे ये लूप यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा, स्टॉप, और यस की कंडीशन नीचे आएगी। यहाँ पे हम देंगे इफ यदि x इज लेस देन, कहाँ तक ले जाओगे, ये मैक्सिमम वैल्यू देंगे। आप अपने से मान सकते हो, 1111 मान सकते हो, 1000 या जो भी मान। अब देखो ये कैलकुलेशन बॉक्स है, इस कैलकुलेशन बॉक्स में हम इस तरह का इक्वेशन डालेंगे बेटा, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। यही डिपेंड करता है कि नंबर जनरेट होगा वो इस ऑर्डर में आएगा कि नहीं आएगा। अगर यहाँ पे कैलकुलेशंस सही नहीं लगाओगे तो ये नंबर नहीं आ पाएंगे। ध्यान देना, यहाँ पे बहुत ही गंभीरता से सोचने की जरूरत है। पहले x 0 है, ये अगर x इज लेस देन 100 या 1111 यस, तो ये इक्वेशन डालोगे x इज इक्वल टू x इंटू 10 प्लस 1, और फिर प्रिंट x नीचे आएगा, ऐसे ऊपर जाएगा, ऐसे ही मूव करता जाएगा कंटिन्यूअस चलता जाएगा। ये समझ में आ रहा है? अब इसका हम ड्राई रन करते हैं। हम जितने भी सीरीज ये जनरेट किए हैं, ये इसको कहते हैं फ्लो चार्ट। आप क्या बोलोगे इसको? फ्लो चार्ट। इससे समझ में आएगा आपको। हमारे बताने का तरीका ये है कि अगर हम चार्ट बना के आपको समझाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं तो मैंने कोडिंग तो लिख दिया है, ये कोडिंग है, लेकिन जब तक चार्ट ना बनाएंगे, ड्राई रन नहीं करेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा, ये जान लेना। तो लेट अस सी, try to be serious, what is the flow lines and what are our movements। देखो ये फ्लो लाइंस बता रही हैं आपको, स्टार्ट करना है किसी भी चार्ट में, स्टार्ट और स्टॉप पाएंगे। यहाँ से शुरू करना है x 0, यदि x इससे छोटा है तो यहाँ पे आओगे, इस कैलकुलेशन में ये x की वैल्यू रखोगे, और वैल्यू रखने के बाद जो वैल्यू जनरेट होगी वो प्रिंट कर देंगे, और यहाँ से फिर ऊपर आएगा, फिर डिसीजन बॉक्स में चेक करेगा। ये कंटिन्यूअस चलता जाएगा। कैसे चलेगा, एक बार इसको ड्राई रन करके देखते हैं, फिर कोडिंग का नंबर आता है। ड्राई रन करके देखो, इसमें हम अपने पेज को 2 हिस्से में बांट लेंगे, एक तरफ मेमोरी और दूसरी तरफ स्क्रीन। x की वैल्यू क्या है? 0 है ना, 0 यहाँ पे। ध्यान से समझिए इसको। अगर एक बार फिर से रिकमेंड कर रहे हैं, जिन बच्चों का ध्यान मोबाइल रख के इधर उधर हो रहा है, या बहुत लूज परफॉर्मेंस है कि चलो लास्ट पीरियड ये है पीरियड, इसके बाद तो हमें फ्री है, आज़ादी है, आप अपने दिल दिमाग को 5-7 मिनट के लिए सेंट्रलाइज कर लो और सुनो इसको। एकदम चैलेंजिंग फेस है बेटे, समझ में आएगा। और नहीं अगर सेंट्रलाइज हो पाए तो समझ में नहीं आएगा, चाहे मैं 4 बार बताऊं इसको। देखो फिर x की वैल्यू क्या है? 0 है। x तो ये 1111 से छोटा है ना, x कितना है? 0 है। तो इस बॉक्स में आओ, x इज लेस देन 1111 यस, तो इसमें आ जाओ। इस बॉक्स में x की वैल्यू रखोगे, x इज इक्वल टू x इंटू 10 प्लस 1।
और x की वैल्यू क्या रखोगे 0, तो 0 इंटू 10 प्लस 1, तो 0 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 0 आएगा, और फिर 1 जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा 1, तो x की वैल्यू क्या मिली 1। ये वाला काम हो गया। प्रिंट x, यानी स्क्रीन वाले कॉलम में क्या प्रिंट कर दोगे 1। एनी डाउट्स इज देयर? नो सर। किसी स्टूडेंट नो को कोई सर। प्रॉब्लम है तो बताइए। बिल्कुल हम इस स्टेप से नो चलेंगे, और जो नंबर जनरेट करके आउटपुट में आएगा उसको प्रिंट करते जाएंगे, और 3 स्टेप करेंगे, बहुत ज्यादा का नहीं। ओनली कितने स्टेप? 3 स्टेप। 3 स्टेप ही करेंगे, 3 से ज्यादा नहीं। तो देखें, फिर ये फर्स्ट टाइम, इसको कहेंगे फर्स्ट टाइम लूप चला है, यानी ये पहली बार हम नीचे आए हैं। फिर प्रिंट करके ऊपर जाएंगे, फिर कंडीशन चेक होगी। इफ यदि x इज लेस देन 1111, आंसर क्या मिलेगा 1, क्योंकि x की ये नई वैल्यू हो जाएगी, कौन? ये वाली। अब ये 0 नहीं रहेगी, x की वैल्यू ये हो जाएगी 1। मन लगाइए, थोड़ा सा समझिए। सेकंड स्टेप में ये इक्वेशन फिर लिखेंगे, x इज इक्वल टू एक्स स्टार 10 प्लस 1। अब यहाँ पे क्या रखोगे x की जगह पे 1 इंटू 10 प्लस 1। कई लोग नंबर रख देते हैं ऐसे ही, बिना कैलकुलेशन करे नंबर रख देंगे, जैसा कि मैं देखते आते हूँ कि क्या करते हैं, नंबर रख देते हैं। अरे भाई नंबर कहाँ से आया, आपको दिखाना होगा। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 10 प्लस 1 क्या हो जाएगा 11। 10 में 1 का गुणा 10, और 1 जुड़ जाएगा उसमें 11 या 11 हो जाएगा। तो ये x की अगली वैल्यू हो जाएगी। बोल रहा है कि प्रिंट x, क्या प्रिंट कर दोगे 1, ये 11 हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम इज देयर? किसी नो बच्चे सर। को कोई प्रॉब्लम? तो ये बेटा आपका सेकंड स्टेप में आ गया। अब देखो, फिर ये कंडीशन ऊपर जाएगी, कंडीशन चेक करेगा, और फिर थर्ड स्टेप में यहाँ पे फिर ये इस इक्वेशंस में x की वैल्यू रखी जाएगी, यानी x इज इक्वल टू एक्स इंटू 10 प्लस 1, ये हो जाएगा 0 नहीं सॉरी, ये हो जाएगा x की वैल्यू क्या 11, तो 11 इंटू 10 प्लस 1, तो 11 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 110, और 110 प्लस 1 111। एनी प्रॉब्लम? 111 आ जाएगा। यानी जितनी भी वैल्यू होगी उसमें 10 का गुणा करोगे तो एक 0 बढ़ जाएगा, और जब एक जोड़ोगे तो उसकी वैल्यू 11, 111, 1000, ऐसे चलता चला जाएगा। प्रिंट एक्स करोगे तो ये वैल्यू प्रिंट कर देगा ऐसे। एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई डाउट्स है तो पूछ लो, है ना। अब जो कोडिंग लिखेंगे कंप्यूटर पे, तो ये चार्ट नहीं रहेगा वहाँ पे सिर्फ कोडिंग करेंगे, बेसिक विंडो में करेंगे, जो भी विंडो हमारे पास डिजायर्ड होगा उसमें जो अब कोडिंग लिखेंगे तो अब समझ में आएगा आपको। कोडिंग पढ़ा होता है। ये कोडिंग की शुरुआत आपको मतलब शुरुआती दौर का ये सेगमेंट है, और जैसा कि आप गाइडलाइंस नई शिक्षा नीति में भी देख रहे हैं कि आपको कोडिंग पढ़ना ही पड़ना है। तो कोडिंग तो ऑलरेडी हमारे यहाँ पहले से भी पढ़ा रहे हैं हम लोग। कोडिंग तो क्लास 6 से, बल्कि हम आपको बताएं कि कोडिंग तो लोअर सेक्शन से भी चला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो ये कोडिंग आपको ऐसे सीखना है। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए। नो सर। अब देखो, जैसे 5 वाली सीरीज है, अगर मान लो हम चाहते हैं कि 5 यहाँ पे आए, फिर इसके बाद ये 55, फिर इसके बाद यहाँ पे 555, तो इस कंडीशंस में क्या करोगे? देखो यहाँ पे देखो सीरीज वही रहेगा, 555 कर दो, यहाँ पे कहाँ तक ले जाओगे 555 तक, और यहाँ पर जो कैलकुलेशंस लगाए हो उस कैलकुलेशंस को यहाँ पे काटो और 5 लिख दो। यहाँ पे 10 प्लस 1 करोगे तो 1 पे चलेगा, 5 करोगे तो 5 पे चलेगा, बाकी सब वैसे ही रहेगा। अब इसका जो कैलकुलेशन है ये बदल जाएगा, है ना। देखो कैसे बदलेगा। बदलेगा ये, +5 करोगे तो ये हो जाएगा 0 में 10 का मल्टीप्लीकेशन 0, +5 करोगे क्या आ जाएगा 5, ये वाला काम हो जाएगा, 5 आ जाएगा, है ना। फिर सेकंड स्टेप में x इज इक्वल टू एक्स इंटू 10 प्लस 5, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 5, 5 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 10 कितना हो जाएगा 5050, और +5 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 55। प्रिंट एक्स करोगे तो 55 प्रिंट कर देगा।
और फिर थर्ड स्टेप का देखो, x इज इक्वल टू एक्स इंटू 10+5, तो यहाँ पे 55 मल्टीप्लाइड बाई 10+5, तो ये हो जाएगा 550 + 5 हो जाएगा 555। एनी प्रॉब्लम? बोलिए। नीचे नो सर। नीचे वाले में ये x की वैल्यू पहले रही है 55, इसमें रखोगे तो 55 में 10 का गुणा हो जाएगा 550 और +5 जुड़ जाएगा 555, और 3 स्टेप ही चलेगा। कोई प्रॉब्लम आपको? नो सर। नो सर। तो देखो, कोडिंग में बेटा ना कोई रटी रटाई विद्या नहीं है, आपको तर्क के आधार पर, मैंने आपको लॉजिकल वे में, समझ लीजिए, तर्क के आधार पर हम ये साबित करते हैं, है ना। इसका कोई रेडीमेड फ्रेमिंग नहीं है, 10 और ये + कोडिंग 5 की ही सहायता से हम 5 छोटे छोटे parts जो एप्स है या जो सेगमेंट्स हम बनाते हैं, ये हम इस तरह से 55 बना सकते हैं। बोलिए नहीं बीच में, x जो भी equal बोल to रहा है म्यूट करो x। अपने को, बोलिए नहीं, बोलोगे तो Yes, दिक्कत sir। आएगी। अब देखो, ये तो रही बात बेटा सिंगल वेरिएबल की, यानी x हमने माना है। कुछ सीरीज में हम डबल वेरिएबल लेंगे। देखो जैसे कौन सा, ये था 1 8 27, तो आप देखिए ये 1 का क्यूब है, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1। 1 के बाद सीधे क्या है 8 है, 8 के बाद सीधे क्या है 27 है। अगला नंबर क्या होगा, कोई बताएगा? सर 2। ना, 1 फिर 8 फिर 27, फिर अगला नंबर 64। 64। वेरी गुड, जो भी 64 बताया है बहुत बढ़िया। देखो कैसे होगा बेटा, देखो ये 2 का क्यूब है, कैसे होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 28, ये सॉरी 8, ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो जाता है तो कंप्यूटर का पोर्शन। लेकिन देखो ये है 3 का क्यूब, क्यूब का मतलब समझ आ रहा है ना, 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 27। तो ये देखो यहाँ पे एक, पहला 2 फिर 3, फर्स्ट ऑफ 1 2 3, अगला नंबर क्या हो जाएगा 4 का क्यूब, तो क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो ये क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगला नंबर क्या हो जाएगा 5 का क्यूब। अब ये नहीं कर रहे हैं, मतलब नहीं है इसे, जब एक स्टेप हमने एक स्लैब देख लिया तो फ्रेमिंग हो जाएगा। अब देखो हमें इसको मानना है x, कैसे सॉल्व करेंगे, और इसको मानना है y, समझ लो। इसको क्या मानोगे x, और ये क्यूब वाला पावर वाला को क्या मानोगे y। तो अब बेटा करना क्या है कि इसमें डबल वेरिएबल लेंगे x और y, और दोनों की वैल्यू 0 ले लेंगे। तो y इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स। जैसे अगर वैल्यू 1 आया तो y में ही x को इनिशियलाइज करेंगे, यानी 1 इंटू 1 इंटू 1, और जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू प्रिंट करेंगे। तो वैल्यू कौन सी मिलेगी, कौन सी मिलेगी y की वैल्यू मिलेगी, तो प्रिंट y करेंगे, x नहीं करेंगे, क्या करेंगे y प्रिंट करेंगे। देखें अब यहाँ पे कैसे बनाएंगे इसको, एक बना के दिखाते हैं आपको। इसमें बॉक्सेस दो हैं, दो बनेंगे। बॉक्सेस की संख्या हम बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, ऐसा कुछ ना समझे। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखोगे, y की वैल्यू 0, कहाँ तक ले जाओगे 5 तक ले जाओ, 5 तक। x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, सिर्फ ये 1 बढ़ा देंगे तो ये 5 तक चला जाएगा ना, 1 2 3 4 5 तक आ जाएगा। इसके बाद इस बॉक्स में y की वैल्यू इनिशियलाइज करके मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स इंटू एक्स, एक बॉक्स बढ़ेगा। और प्रिंट के लिए बॉक्स की संख्या बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, प्रिंट y। ये चार्ट बन के तैयार हो गया। देखो अब ड्राई रन करते हैं, क्या दिया है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0। यहाँ पे देखो
5 तक ले जाएंगे x को, ये मेमोरी हो जाएगा, ये स्क्रीन हो जाएगा। x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 क्यों करेंगे भाई? 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 है ना, 5 तक है, लगातार है। तो यहाँ पर 1 बढ़ गया और y की जो वैल्यू है x प्लस 1 में हम 0 प्लस 1 रख देंगे। क्यों रखेंगे? ये x की वैल्यू क्या है? 0 है, तो ये कितना आ जाएगा? 1। अब y इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, क्या होगा? 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, कितना आ जाएगा? 1। प्रिंट y, क्या प्रिंट करोगे? 1। थोड़ा सा सेंट्रलाइज करो, 5 मिनट्स ओनली। 1 प्रिंट करने में कोई प्रॉब्लम आपको? देखो एक बार। नो सर। फिर ये फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया, सेकंड स्टेप देखो, ऊपर जाएगा, कंडीशन चेक करेगा। तो यहाँ पे बेटा x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, यहाँ पे देखो, तो अब x की वैल्यू 0 नहीं रहेगी, ये जो x की वैल्यू है अगले के लिए है, यानी 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2। अब कैलकुलेट करेगा, y इज इक्वल टू एक्स स्टार एक्स स्टार एक्स। तो अब देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 8। एनी प्रॉब्लम इज देयर? नो सर। 8। प्रिंट वाई, क्या प्रिंट करेगा? 8। थर्ड स्टेप में x की वैल्यू क्या है? 2 है, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3। अब 3 वाला को कैलकुलेशन में हम करेंगे, x इंटू एक्स इंटू एक्स। तो अब क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, नीचे क्या हो जाएगा? 27। प्रिंट वाई, क्या प्रिंट करोगे? एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। किसी बच्चे को कहीं भी पूछना हो, आप अपने को अनम्यूट करके पूछ सकते हो। लेकिन सुन लो, ये अगर कैलकुलेशंस गलत डाल दिया है आपने, और ये रेडीमेड लर्निंग भी नहीं है, सुन लो, ये रेडीमेड लर्निंग भी नहीं है कि हम यही रट देंगे या फिर ऐसा कुछ करेंगे। ये लॉजिक है, ये तर्क पे आधारित है, ये कोडिंग है। इसमें कोई ये जरूरी नहीं है, हम एक सीरीज के माध्यम से आपको ये जानकारी दे रहे हैं। कोई प्रॉब्लम इसमें आपको? बोलिए, एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। नो सर। ये डबल और सिंगल दोनों वेरिएबल का बताए हैं, जरा सा इसकी प्रैक्टिस करिएगा आप लोग, है ना? यस सर। और यस सर। एक बात और देखेंगे कि ये जो आपके कनेक्ट होने का जहाँ तक सवाल है, तो जिस दिन टेस्ट रहता है आपका, बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं, और अगर टेस्ट नहीं है तो ज्वाइन करते नहीं हैं। तो इसके लिए अटेंडेंस वगैरह भी लग रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। तो उपस्थिति आपकी Yes, sir. जरूरी है, क्योंकि जब आप सीरियस नहीं होंगे तो फिर तो दिक्कत आ जाएगी। देखें कैसे हम इसको रन करा सकते हैं। तो एक बार कंप्यूटर बता दीजिए। कंप्यूटर पे अभी वो इंस्टॉल ही नहीं होगा, समझ में आ रहा है ना? अभी शेयर किए हुए हैं आपको हम। डाउनलोड करना पड़ेगा। वो कर देंगे, हम कर देंगे, इसमें टाइम भी लगेगा थोड़ा सा सेटअप वगैरह करने में।
ठीक है ना। उसके पहले विजुअल बेसिक को भी, विजुअल बेसिक तो एक दिन किया है, लेकिन कॉन्फ़िगर कर दिया जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे कमांड्स दे दिए जा रहे हैं आपको, देखो यहाँ पे। क्यू बेसिक डाउनलोड कर रहा हूँ। डाउनलोड कर रहा हूँ। जिप वाली फाइलें हैं, थोड़ी टाइम टेकन है, बहुत ज़्यादा का तो फाइल नहीं है, लेकिन फाइल डाउनलोड करोगी? इसको हम कर देंगे बेटा, ठीक है ना। हाँ, इसको कर दिया जाएगा इसको। हाँ, और उसके बाद हम बताएंगे, इसकी जरा प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, ठीक है ना। हम इसको डाउनलोड में लगा दिए हैं और ये सेटअप कर देंगे। आपको करना क्या है, इसके लिए थोड़ा सुनो, जब तक आप इसका चार्ट नहीं बनाओगे, रफ कॉपी पे कई बार चार्ट बनाओ, इसका चार्ट बनाओगे, है ना, और पूरा बढ़िया से इसको ड्राई रन करोगे, तभी जाके कोडिंग समझ में आएगी। ऐसे कोडिंग समझ में नहीं आएगी, ये जान लो, चाहे जैसे हम बताएं। ओके, तो हम इसको डाउन करते हैं। ओके, मीटिंग को एंड करते हैं। ठीक है, ओके सर। थैंक यू।